कर्मचारी पेंशन योजना के तहत जो पेंशन बनेगी वो बिल्कुल वैसे ही पेंशन है जो सपनों के सच करने जैसा है। वे कर्मचारी जिनका पीएफ खाता भविष्य निधि संगठन के पास है वे इस ईपीएस पेंशन फंड योजना के नामांकन कर सकते हैं, बरखस्ते उनका खाता 2014 से पहले को हो। ईपीएफओ ने ये केवल इस खाते भविष्य निधि के लिए आपका पैसा बचाता है बल्कि आपको बाद में पेंशन की सुविधाएं देती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशन योजना के इसी योजना के जहाँ निजी कर्मचारी की भी पेंशन सुरक्षा मिलती है। ईपीएस ने कर्मचारी पेंशन योजना के एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें ईपीएफओ कर्मचारी के साथ उनके पूरे परिवार को ईपीएस पेंशन फंड की सुविधाएं प्रदान करता है। इस योजना को चुनने वालों को कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में लगभग 75 लाख पेंशन होगी ईपीएस 95 के तहत लगभग आते हैं। इसके अलावा करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर भी ईपीएफ से जुड़े हैं। इस कर्मचारी पेंशन योजना को चुनने वाले कर्मचारी अगर कम से कम 10 साल तक काम करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उन्हें गारंटेड ईपीएस पेंशन फंड का लाभ मिलता है। यह ईपीएस पेंशन फंड किसी भी परिस्थिति में 10,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद भी यदि पेंशनभोगी का कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी ईपीएस पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि उनकी पत्नी को ईपीएस पेंशन रकम 50% कम कर दी जाती है और 50% दी जाती है। माना कि अगर पति को 10,000 रुपये पेंशन मिल रही तो पति के अनुपस्थिति में पत्नी को 5,000 रुपये का पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों ही नहीं रहे तो बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अगर 2 बच्चे हैं तो उन लोगों को 2,500 रुपये की तनख्वाह मिलेगी। आपको बता दें कि रिटायरमेंट से पहले भी पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर कोई बेरोजगार हो गया है तो उसे 50 साल की उम्र की ईपीएस पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर कर्मचारी सेवा प्रदान अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो थैंक